अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस्लाम के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ, आज एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। या अल्लाह पाक जो कोई शबे बारात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो दूसरे मुल्कों वाले ये कमो बेश इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर उसको इससे पहले मौत न देना। आज वीडियो का आपने क्लिप देखा, वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लाइव बैठकर पैसे दिखाकर चंदा मांगा जा रहा है कि इतने पैसे इस महीने में आप जमा करवा दें और उसके बाद ना आपको इतना सवाब मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंदा कैसे इकट्ठा किया जा रहा है और फिर ये कहते हैं कि ये जो पैसा है ना हम अपनी ज़ाती जो है ना अपनी ज़ाती जो है हमारा मामलात है उनके ऊपर नहीं लगाते। ये पैसा जो है ना हम जो है ना दूसरे जो नेकी के काम हैं, जो मसाजिद बनाते हैं, मदारिस में बच्चों को पढ़ाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना माशाल्लाह इनका मुरीद है। अगर सब मुरीद भी अगर ये 1500 रुपये जमा करवाएं तो एक रात में करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में इकट्ठा हो सकता है। तो ये पैसा कहाँ लगेगा, ये पैसा कहाँ जाएगा, किसके अकाउंट में जाएगा? क्या वाकई इससे कोई मस्जिद बनेगी? क्या वाकई इससे कोई एक अच्छा मदरसा ओपन किया जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ ये बाबा जी के अकाउंट में सारा पैसा जाएगा? तो ये आपने मुझे कमेंट करके मुझे लाजिम बताना है और कमेंट में आपने ये भी बताना है कि ये कितना पैसा काउंट करने वाले हैं। तो जैसा कि गाइस आप यहाँ से आओगे तो ये जो जादुई पत्थर है तो इसको जादुई पत्थर क्यों कहा जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो जादुई पत्थर है, ये जादुई पत्थर किस मकसद से है? ये जादू का पत्थर मीरा सैयद हुसैन के ऊपर गिराया था जादूगर ने नमाज के टाइम। जी सरकार यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, उस टाइम पे गिराया था। जी। जब तक इधर सरकार नमाज पढ़ रहे थे ये पत्थर उनके सर पे घूम रहा था। मतलब उनके सर पे गोल गोल घूम रहा था ना? जब तक सरकार नमाज पढ़ रहे थे ना, ये पत्थर उनके सर पे चक्कर खा रहा था। जी। जब सरकार ने नमाज खत्म करी, दुआ के लिए हाथ उठाए, ये पत्थर उनके ऊपर गिरने लगा। जी। सरकार ने पत्थर से बोला तू अल्लाह की तरफ का भेजा हुआ है, अल्लाह के रसूल का भेजा हुआ है, तो हम पे गिर जा। जी। किसी इंसान जादू का भेजा हुआ है तो उधर रुक जा। इसमें से आवाज आया कि हूँ तो इंसान जादू का भेजा हुआ है लेकिन बेसहारे हूँ, सहारा चाहता हूँ, जमीन पे हूँ ना आसमान पे हूँ। सरकार ने इसको इशारा करा, नीचे आया तो 2 उंगली का सहारा दिया उसको। ये जैसा कि आप देख सकते हैं 2 उंगली का सहारा है, घोड़े का चाबुक का और ये घोड़े का चाबुक का निशान, ये घोड़े ने घुटने और ये से घुटने का। तो चाचा कुछ लोग बोलते हैं इसको ख्वाजा साहब ने रोका और कुछ लोग बोलते हैं मीरा साहब ने रोका। तो असल में जो ये पत्थर है उसको किन्होंने रोका? मीरा साहब ने रोका है। घोड़े का मजार तो मीरा साहब के पास ही है ना बेटा। जी जी, मैं मजार पे से ही आ रहा हूँ अभी। हाँ तो देखा ना वो मजार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है शेख नसीम। नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जादुई पत्थर की कहानी सुनाई जा रही है। यानी कि जादुई पत्थर पर यकीन रखना तो ये तो हिंदू लोगों का अकीदा है, हम मुसलमान लोगों का अकीदा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पत्थर है वो उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है। और दूसरी बड़ी बात है, ये पत्थर जो यहाँ पर अल्लाह के जो वली थे, जो यहाँ पर ये बाबा जी फरमा रहे हैं, उनके ऊपर किसी ने जादू करवाया था और वो नमाज पढ़ रहे थे तो ये पत्थर उनके ऊपर गर्दिश कर रहा था, उनके ऊपर चक्कर लगा रहा था। जैसे ही अल्लाह के वली ने नमाज को ख़त्म किया तो वो पत्थर इनके ऊपर गिरने लगा। तो अल्लाह के वली ने कहा कि अगर तो आप अल्लाह के रसूल या अल्लाह की तरफ से भेजे गए हो तो फिर तो जो है ना आप रुक जाओ, और अगर आपको किसी ने जादू मेरे ऊपर अमल करने के लिए भेजा है तो फिर जो है ना आप गिर जाओ। तो वो पत्थर गिरने लगा। तो फिर जो वहाँ पर अल्लाह के वली थे उन्होंने अपनी दोनों उंगलियों से और अपने घुटने से उस पत्थर को रोक लिया और वो पत्थर वहीं पर रुक गया। पहली तो बात यह कि पत्थर ये कोई छोटे सी कंकर नहीं है, ये बहुत बड़ा पत्थर है। और दूसरा जो उंगलियों के निशान दिखाए गए हैं, तो क्या जो अल्लाह के जो वली थे उनकी उंगलियां सुलाख थी, उनकी उंगलियां जो है ना लोहे की बनी हुई थी, या उनकी उंगलियां जो चमड़ी की नहीं बनी हुई थी जैसे कि हमारी आम इंसान की हैं? और जो घुटना लगाया था क्या ये पत्थर था या ये यहाँ पर कोई फॉर्म था जिसके अंदर उनका घुटना भी चला गया और उसकी उंगलियों के निशान भी पाए जाते हैं? दूसरी बात है, ये पत्थर यहाँ पर खड़ा कैसे है? नीचे कोई ना कोई तो सपोर्ट है ना। ऐसा तो नहीं है कि पत्थर ये हवा में खड़ा है और स्पेस में खड़ा है, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बाबा जी बैठे हैं, यहाँ पर इस पत्थर की जो कहानी बता रहे हैं, ये एक शिरक है। खुदारा इस शिरक से बचें। और ये सिर्फ कहानी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इस पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, जहाँ जहाँ
ये बिद्दती लोग बैठे हैं और ये जो है ना कहानीबाज बैठे हैं, इस तरह की कहानी लोगों को एक्सप्लेन कर करके लोगों का ईमान ख़राब करते हैं और मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनका पैसा बटोरना है। जो हमारा मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, जो है ना थोड़ा बहुत इल्म नहीं रखते, वो इन लोगों के पास चले जाते हैं अपनी परेशानियों से निकलने के लिए। तो कोई इस पत्थर को चूम कर, कोई ज़ियारत करके, कोई इसको ज़ुबान लगा के, कोई इसको मत्था लगा के, कोई सर लगा के इस पत्थर के आगे फरियाद करते हैं और उसके बाद वहाँ पर नजराने के लिए पैसे, बकरे शकरे ये चढ़ाते हैं और वहाँ पर बैठे जो मज़ावर पर जो लोग हैं उनकी ईदें बन जाती हैं और ये लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो नाज़रीन, मेरा यहाँ पर लोगों से ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के सामने अगर आप झुक लें, अल्लाह के सामने अगर आप सजदा कर लें, अल्लाह ताला को मना लें, अल्लाह के रसूल को मना लें, तो मेरे ख्याल से आपको इन मामलात, इन पत्थरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हिंदू पत्थरों की पूजा करते हैं। जो बुत होते हैं सारे पत्थर तो ही होते हैं ना, वो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई इंसान तो वहाँ पर ज़िंदा नहीं बैठे होते हैं ना, तो वो उनकी पूजा कर रहे हैं और मुसलमान यहाँ पर डिस्प्ले करके इन पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको इस जो है ना फितने से, इस बिद्दत से, इस शिरक से और इस बुत परस्ती से बचाए, उनको सही रास्ते पर लेकर आए। तो नाज़रीन, वीडियो को आपको ये क्लिप कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो का अगला जो क्लिप है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो आपने लाजमी देखना है। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने ये क्लिप भी देखा, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये जो औरतें यहाँ पर रक्स कर रही हैं और झूम रही हैं और मलंग की तरह यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा रही हैं, ये नॉन मुस्लिम नहीं है। शर्म से कहना पड़ता है कि ये हमारी ही मुसलमान माएँ बहनें हैं। सबसे पहली तो बात है, इनके यहाँ जो मर्द हजरात बैठे हैं ना, वो बेगैरत हैं, बिल्कुल बेगैरत है। उनमें गैरत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कि वो अपनी माओ बहनों को बाहर निकलने देते हैं। और वो किसी भी, ये अल्लाह के वली की दरबार तो हो ही नहीं सकती ना, ना 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 ना, अल्लाह के वली की दरबार पर ऐसी बेगैरतियाँ नहीं होती। यहाँ पर ये जो सामने जिस कब्र के सामने खड़े होकर ये डांस कर रहे हैं और नाच नाच कर ये अपनी दुआ को मनाने की कोशिश कर रही हैं, ये किसी बेगैरत बंदे की कब्र होगी, अल्लाह के वली की नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह का वली जो नेक सिर हो, तो वहाँ तो अल्लाह की रहमतें उतरती हैं और लोग बाअदब तरीके से वहाँ पर जाते हैं। और यहाँ पर तो सरेआम जो है डांस किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये जाहलियत है, ज़माना जाहलियत ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज भी ऐसे लोग पड़े हैं। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, आपकी हर तीसरी गली में ऐसे लोग मिलेंगे आपको। पीरों के पाँव चूम रही हैं औरतें, पीरों के हाथ चूम रही हैं, पीरों के कदम उनके घुटने दबा रही हैं, उनकी टांगें दबा रही हैं, क्या है कि हमें शिफा मिल जाए। किसने रोकना है? किसने रोकना है? महरम ने रोकना है। महरम, अब महरम कौन है? बाप, बेटा, शोहर, भाई, ये चार रिश्ते हैं जो अपनी माँ और बहनों को रोकेंगे ऐसे जाहिलाना लोगों के पास जाने से। घर में कुरान पढ़ा है, उससे आप अपना इलाज करें। अल्लाह का दीन पढ़ा, उससे आप जो है ना अपनी परेशानियों को दूर करें। अल्लाह के यहाँ सजदा करें, वहाँ से आपकी परेशानी आपके दिमाग से ऐसे निकल जाएंगी। सजदे में जाएं, ऐसे परेशानी निकल जाएंगी, सारी बुराइयाँ, सारी परेशानी निकल जाएंगी। लेकिन सजदा दिल से करें, अल्लाह को मानते हुए यकीन से करें, तो सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। तो नाजरीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? मुझे तो ये बहुत नाज़ेब वीडियो लगी है। आज तक जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है उसमें सबसे नाज़ेब वीडियो मुझे यहाँ पर ये लगी है कि सिर्फ और मुसलमानों का नाम बदनाम किया जा रहा है, बुरके पहनकर, गाउन पहनकर, और ये जो है ना गलत तरीके से यहाँ पर रक्स किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। हाजी इमरान जो है ना, हमारी बहुत बेतकल्लुफी है। ये मैं इनके साए में रहता हूँ, ये ऊपर की मंजिल में रहते हैं, मैं इनके नीचे रहता हूँ।
तो ये बारहा कहते हैं कि घर में से कहा है, खुद पूछते हैं ये भेजूं वो भेजूं, क्या खाना है, क्या बनवा के भेजूं, ये मुबालगा करो 100 बार पूछते हैं। लेकिन शायद ही मैंने इनको कहा हो कि फुला चीज भेज देना, बहुत कम कहा होगा। मैं एहतियातन मतलब, और मेरी कहने की थोड़ी हिम्मत नहीं होती कि ये पूछे ना, इसमें अपनी इज्जत है। अपने बार बार बोलेंगे ना ये भेज दो भेज दो, तो मेरी पूछेंगे नहीं, तो वो फिर बात जो है ना थोड़ी वो जमेगी नहीं। ये एक मैंने जनरल बात की है। हाजी इमरान इसकी तस्दीक या तकसीब चाहे तो कर दें, ना चाहे तो पर्दा रख लें। मैंने तो आपकी खूबी ही तो बयान की है। वो आपने ये बेचारे पूछते रहते हैं, अल्लाह ऐसा पड़ोसी सबको दे ना। अब इतना दिल जरूर खुला हुआ है कि कभी खाने की जरूरत पड़े तो मंगवा लिया जाए। इक्का दुक्का ऐसा वो भी है कि जरूरत पड़ी है और खाना हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने मंगवाया तो है। कभी आप ही से कहा कि यार वो मुझे जरूरत है खाने की, ऐसा याद पड़ता है। इक्का दुक्का ऐसा हुआ है। असल में तो अभी तो चूंकि जिक्र किया है आपने, तो देखने सुनने वालों को यही आएगा कि जैसा मुझे पड़ोस मिला हुआ ऐसा पड़ोस सबको अता फरमाए। और यकीनन ये तमन्ना किसकी नहीं होगी अगर मैं यूँ बात करूँ। और आपने जैसे कहा ना, बाज़ ऐसे होते हैं, तो अल्लाह मुझे उन मुरीदों में करे, उन गुलामों में करे कि जिसे पीर का कहना, पीर का इस तरह का बोलना, इसे ज़िंदगी भर अच्छा ही लगे, बस अच्छा ही लगे, कभी वो कैफियत आए नहीं। मगर मैंने ज़ाती तौर पर अर्ज़ करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बहुत ही बामुरवत और पड़ोसियों के लिहाज से बहुत ही खौफ खुदा वाला पाया है। अल्लाह आपको इसका अजर अता करे और हमें आपके इस अंदाज को अपनाने और इख्तियार करने की तौफीक अता करे, माशाअल्लाह। तो हाजी इमरान यूं खिलाने पिलाने में तो मैं जब इनके घर, जब ये रुकने शूरा नहीं थे, शूरा ही नहीं बनी थी, तो मैं इनके, हमारी दोस्ती तो पुरानी है ना, तो मैं इनके घर पे रहता था, मुझे रखा था। तो मैंने जब जैसे पहले दिन गया तो बड़ी उम्दा आइटम खिलाई, तो मैंने कहा आज तो ईद है क्या, कि मुझे सफर का तजर्बा था, सफर पंजाब वगैरह करता था ना, तो लोगों के यहाँ लोग ठहराते थे मुझे। तो पहले दिन की आइटम है दस्तरखान की वुसअत, फिर दूसरे दिन कुछ रिड्यूस, तीसरे दिन आप अलाजल क़ियास। तो यूं भी होता था। तो मैंने कहा यार आज तो ईद है, ईद के दिन आइटम अच्छी होती है, ईद के दूसरे दिन कुछ ना कुछ कमी तो आनी है ना। तो मैंने ये कहा था कि यार आज तो ईद है, ये इतने होशियार है कि इंशाअल्लाह हमारे घर पे आपकी रोज ईद होगी, रोज अच्छा खाने को मिलेगा। और मैं ये कहूं कि ये सही था तो तकरीबन ये सही था, अल्हम्दुलिल्लाह रोज अच्छा खिलाते थे। तो बहुत दिन रहा हूं मैं, पता नहीं कितने महीने रहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी इनका दिल तंग नहीं हुआ। और इनकी अकीदत, मोहब्बत, इनके बच्चों का मुझसे प्यार, इसने मुझे वहां रखा हुआ था इनके घर पे। उस वक्त शूरा का शायद ज़हन भी नहीं था, तशव्वुर ही नहीं था शूरा का, मेरा ख्याल है। बाद में ऐसे असबाब और शूरा की तरकीब बनी, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। तो नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। वीडियो के आप क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरह वीडियो के लास्ट में रोने की एक्टिंग की गई है, पर रोया नहीं जा रहा। जाहिर सी बात है कैमरे के सामने बंदा ना रो सकता है ना हंस सकता है, क्योंकि एक्टिंग तो एक्टिंग होती है ना। रियल में तो बंदा इमोशनल हो जाता है, तो एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होती है। और जितनी भी आज तक वीडियो देखी हैं, खाने पीने की बातें होती हैं, खीरे काटने की बातें होती हैं, और जो है ना केले लटकाने की बातें होती हैं, या पैसे लेने वाली बातें होती हैं, या पैसे देने वाली बातें होती हैं, या इतना चंदा जमा करवा दो, इतने पैसे जमा करवा दो, बस यही बातें सुनते हुए आ रहे हैं जितनी भी वीडियोस बनी हैं। कोई इस्लाही बात नहीं है, कोई दीनी बात नहीं है, कोई अल्लाह के लिए बात नहीं है, कोई अल्लाह के रसूल के लिए बात नहीं है। अब इतना क्या तुक बनता है कि भाई आप अपनी घर की स्टोरियाँ यहाँ पर पब्लिक के सामने सुनाना शुरू कर दें। पब्लिक भी अम्यूज़ हो रही है, वाह जी वाह, मज़ा आ रहा है, सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो खैर नाजरीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल आज के इस्लाम को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक मिलती रहें। दें अपने होस्ट को आपको जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।